Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पहला मुकाबला भाई शारजा में खेला जाएगा और वो मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, मैच नंबर 25। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। अजय भाई, लेटेस्ट बीइंग क्विंटन डिकॉक, ही हैज कम आउट एंड सेड कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, प्लीज डोंट कंसीडर मी जस्ट बिकॉज़ मैं स्टैंड नहीं ले रहा हूं कि आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बट मेरा एक सोच है, लेकिन आई अपोलोजाइज एंड आई एम नाउ गोइंग टू टेक द स्टैंड पूरी टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट हिम इन कमिंग बैक। लेकिन आफ्टर एन इंसिडेंट लाइक दिस सर, ऐसा जो इंसिडेंट होता है, आपको लगता है टीम के अंदर जो दरार होती है या टीम के अंदर जो खुसफुस चलती है उससे बंद होती है इसके बाद? ये पॉलिटिकल सोच की वजह से जो दरार है उसका अंदाजा नहीं मुझे, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता नहीं है। लेकिन आप साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों को देखें ना, तो उनके लिए शायद लाइफ अलग है। वहां पे एक डेली लाइफ में ही ये उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, उनके साथ प्रॉब्लम है। मे बी कप्तान जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, कप्तान भी दूसरे बने हैं, तो क्या ये है, इसके बारे में बड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे यहाँ कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि कोई उसके साथ चलेगा या दूसरी सोच है या ऐसी सोच, शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारे यहाँ ऐसी सोच तो नहीं है। कई यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वहां की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। और जो एक्सपीरियंस ही नहीं किया उसके बारे में बड़ा मुश्किल है कहना कि यार क्या होगा अब जब वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया था कि मैं ये इस वजह से नहीं खेल रहा, और अब वो वापस आ रहे हैं, अपॉलॉजीज करके आ रहे हैं, तो ये तो उनके बीच है, तो बड़ा मुश्किल है। और वैसे ही क्विंटन डिकॉक को रीड करना मेरे लिए तो हमेशा ही मुश्किल था, सिवाय ये कि जब स्लो विकेट है तो तकलीफ होती थी। तो आशु भाई ठीक है, वो फील्ड के बाहर का मसला है, पर फील्ड के अंदर का जो मसला है, क्योंकि जब वो खेले नहीं, रीजा हेंड्रिक्स आए, 39 of 30 बना के गए। तो नाउ इफ क्विंटन डिकॉक वॉक्स इन, आपके लिए एक सिलेक्शन हेड है, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स पिछले मुकाबले में अच्छा खेले। देखिए, होना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि क्विंटन डिकॉक, आप एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं कि जो अभी हुआ है पीछे, आप उसको एक तरफ रखिए, सबकी जो अलग अलग सोच है। पर अगर बतौर खिलाड़ी तो मैं वापस क्विंटन डिकॉक को ही देखना चाहूंगा। हालांकि मुकाबला शारजा में है, वो जैसे अजय ने अभी कहा ना कि धीमी विकेट उतनी सूट नहीं करती, और दिक्कतें क्या है कि और टीम भी और धीमी आ गई है कि सामने श्रीलंका है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, इंग्लैंड से मुकाबला है, पर फिर भी मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा, जितना अनुभव उनके पास है। बाकी अगर आपको और नीचे किसी जैसे रीजा हेंड्रिक्स, आपने कहा कि अगर किसी को लगता है वो मैन इन फॉर्म है और किसी और की जगह ले सकते हैं तो बात अलग है। मुझे लगता नहीं है, हालांकि इस टीम में जिस तरीके से टीम बनी हुई है, तो मैं तो क्विंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा। आपके वरिष्ठ खिलाड़ी है, पहले कप्तान भी रहे हैं और एक्स फैक्टर है उनके पास, तो आप उम्मीद करेंगे कि जो जितनी अभी तक शारजा की पिच हमने देखी है, गेंद थोड़ा फंस के आता है, शायद उससे थोड़ी तेज हो जाए और क्विंटन डिकॉक के बल्ले से रन निकले। क्या पता, ही माइट जस्ट कन्वर्ट। अजय भाई, क्या पता सर, कल आपको कन्वर्ट कर दे अपनी पारी के बाद उस स्लो इनिंग्स, स्लो ट्रैक पर। नहीं, देखिए खिलाड़ी में ऐसा कोई नहीं है कि कोई कमी है। और आपने खुद ही अभी कहा कि जो उनकी जगह खेले हैं वो भी 30 बॉलों में 39 रन तो वो भी बना के गए। तो ये ऐसा नहीं है कि इनसे स्लो खेलते हैं या कम खेलते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। एक ओपनर मैं जब भी देखता हूँ ना कोई खिलाड़ी, और खासकर जो ओवरसीज आईपीएल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझेंगे कि उस वक्त क्या होता है कि आप उम्मीद करते हैं कि जो आगे खेल रहा है उसको हर बार बारी मिलती है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करे। तो अब मैं तो सरप्राइज हूं, क्योंकि अगर पिछले मैच में वो अवेलेबल नहीं थे किसी वजह से, वो अब बदलने वाली थोड़ी है वो सोच। तो अगर आपने ही एक दिन में बदल दी है सोच ऐसी, जब टीम ने बोला था कुछ करने को, तो आई थिंक माइंडसेट अभी ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट ही करेंगे। कल पता चल जाएगा कि क्विंटन डिकॉक खेल रहे होंगे कि नहीं। उनके खिलाफ जो टीम खेलेगी श्रीलंका, आशु भाई, पहला मुकाबला अच्छा गया बांग्लादेश के खिलाफ, शारजा में ही आपने चेज किया, लेकिन जो दूसरा मुकाबला था, यू शोन ग्लिम्पसेस, उसमें आपने ग्लिम्पसेस दिखाए, लेकिन बाद में ऑफ कोर्स द अदर टीम प्रूविंग टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू। श्रीलंका के नजरिए से वुड यू लाइक टू चेंज समथिंग सर? क्योंकि आपके मिस्ट्री स्पिनर थे, दिखे वहां पे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बाकी का जो काम है, हसरंगा इज लुक गुड, आपके जो बल्लेबाज हैं, देव डन सम डिसेंट बल्लेबाजी, असलंका स्पेशली। देखिए, श्रीलंका की अगर आप टीम देखेंगे, कल तो मुकाबला शारजा में है, तो स्पिनर्स का तो वहां पे और काम है, तो वो स्पिनर्स ने उनके अच्छे के बल्लेबाज, मैं सिर्फ कहूंगा कि जो तेज गेंदबाजी है ना उनकी, उनको थोड़ा जरूर विचार विमर्श करना होगा। या आप वो चमीरा की बात कर लीजिए, कर्णरत्ने मुझे एक अच्छी खिलाड़ी दिखते हैं जो पूरी जान झोंक देते हैं, लगातार हम बात करते रहते हैं, पिछले कुछ समय से पहला ओवर भी उनसे कराया गया, उन्होंने अपना काम पूरा किया।
पर जो स्किल की आप बात करते हैं, जैसे चमीरा के पास जो स्किल है, कुमारा के पास जो स्किल है, क्योंकि देखिए ये हर ग्राउंड में ना यहाँ पे फास्ट बॉलिंग भी चलती है। हमेशा हमारी चर्चा होती रहती है कि ये ना सोचिए कि यूएई में केवल स्पिन चलती है। यहाँ पर हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण स्पिन है। तो श्रीलंका के नजरिए से अगर उनके तेज गेंदबाज कल अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करें, जैसे आज हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे ना, कि ये जो 3 स्पिनर है ना, 12 ओवर, खासतौर पर 8 ओवर मुजीब और राशिद के, और अगर 1-2 लेफ्ट हैंडर आएंगे या अगर एक आधी विकेट गिर गई तो राइट हैंडर को भी अपनी फ्लाइट में नबी फंसा सकते हैं, जो उन्होंने करके भी दिखाया। पर ये 12 ओवर के अलावा जो बाकी जो 2 तेज गेंदबाज हैं, अगर ये वो इनका साथ दे दें तो ये जितने रन बनाने हैं पाकिस्तान को 145, 147, इसमें भी दिक्कतें होंगी। और वो हमने देखा वो हुई, पर अंत में आप पीछे रह गए। इसी प्रकार श्रीलंका की टीम है कि जो चमीरा की आप बात करें, कुमारा की आप बात करें, अगर उनके 8 ओवर भी थोड़े ठीक ठाक चले जाएं तो ये टीम दबाव बना सकती है इन परिस्थितियों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। क्योंकि जो तीनों वेन्यू है ना, उनमें सबसे ज्यादा कोई वेन्यू अगर सूट करता है श्रीलंका को तो वो शारजा है।